एसटी चिल्ड्रन कॉलेज भटौली आजमगढ़ ग्रुप ऑफ एजुकेशन एडमिशन ओपन। नर्सरी से लेकर कक्षा 10 तक की शिक्षा उपलब्ध है। कंप्यूटर क्लासेस, लैब सहित उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रबंधक प्रमोद कुमार सिंह से संपर्क करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल डे स्कूल विथ हॉस्टल फैसिलिटी नियर आरटीओ हरिबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीएम योगी ने कलेक्ट्रेट सभागार में मंडल के अधिकारियों के साथ की बैठक। आजमगढ़ के डीएम एसपी को लगाई फटकार। जनप्रतिनिधियों ने कहा अधिकारी समस्याओं को नहीं सुन रहे, थाने से लेकर तहसील तक नहीं हो रही सुनवाई। एमएलसी रामसूरत राजभर ने कहा अगर अभी भी सतर्क नहीं हुई भाजपा तो 2027 के चुनाव में होगा भारी नुकसान। पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी सोमवार को 11 बजे पुलिस लाइन पहुंचे। वहां से कार के जरिए सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे और अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जनपदीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम ने बैठक की, जबकि मऊ और बलिया के अधिकारी ऑनलाइन बैठक में जुड़े। सीएम ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान मेहनगर की गौशाला कांड पर सीएम ने अधिकारियों की क्लास लगाई। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अधिकारी बात नहीं सुनते हैं। इस पर सीएम योगी ने डीएम विशाल भारद्वाज को सख्त निर्देश दिए। मेहनगर में 9 जुलाई को 5 गायों की मौत के मामले पर सीएम ने जांच और कार्रवाई रिपोर्ट देखी। इसके अलावा जिले में तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अधिकारियों को फटकार लगाई। पूरा कलेक्ट्रेट पुलिस छावनी में तब्दील रहा। बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, समस्याओं के प्रति तनिक भी गंभीर नहीं हैं। अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा किए जाने को लेकर भाजपा के एमएलसी रामसूरत राजभर ने कहा कि छोटे मोटे मामले भी तहसील और थाने पर नहीं सुने जाते हैं। जब हम इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करते हैं तो वहां भी सुनवाई नहीं होती, उच्च अधिकारियों के फोन नहीं उठते। हद तो यह हो जाती है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों का भी पालन अधिकारी नहीं कर रहे हैं। एमएलसी रामसूरत राजभर की शिकायत को सुनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान डीएमएसपी को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि इस तरीके की शिकायत फिर नहीं आनी चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए रामसूरत राजभर ने कहा कि 2024 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार का बड़ा कारण मनमाने अधिकारी थे और अगर सुधार नहीं हुआ तो 2027 के चुनाव में भी भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए एमएलसी रामसूरत राजभर व ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने क्या कुछ कहा। सारे जनप्रतिनिधि बताए, सब लोग बारी बारी बताए और बहुत उस प्रकरण को गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया। उस पर बहुत ठोस कदम उठाने के लिए कहा। आपने क्या कहा? हमने क्षेत्र की खाली 2 समस्या बताया। ज्यादा से ज्यादा समस्या थाने तहसील की है। कोई ऑर्डर कंप्लायंस नहीं होता, अधिकारियों का फोन नहीं उठता, न बैठ जाता है। कुछ पहले बता चुके थे, आज भी बताए। ये ऑर्डर है, कई ऑर्डर ऐसे थे। 34 धारा 34 में दफा 28 में ऑर्डर सब होने के बाद बेचारे फरियादी न्याय नहीं पाते हैं। मैं प्रमाण सहित 3-4 प्रतिलिपि दिया। जिलाधिकारी के बारे में क्या कहा गया? मैं कहा कि जब बड़े अधिकारी ठीक रहे तो नीचे खुद सही हो जाएंगे। तो उन्होंने पढ़ा। हमने कहा पहले प्रतिनिधियों से लिए, हमने कहा साहब ये है 6 साल मुकदमा लड़ा। इसके बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा, डायरेक्शन ला, कंटेम्प्ट किया, तब भी नहीं हुआ। प्रमुख सचिव में लिखवाया, अब आज आपको दे रहा हूँ। अब 4 प्रकरण है, आप देख लीजिए। तो किस किस अधिकारी को मुख्यमंत्री जी ने फटकार लगाई? सबको, एसपी डीएम सबको। क्या बोला? नहीं, इस पर ये लापरवाही नहीं बरती, नहीं तो जिम्मेदारी होगी अधिकारी की। ठीक, आप संतुष्ट हैं बैठक से? हाँ, संतुष्ट। आज सबसे बात के संतुष्ट है। जब बातें नहीं करते तो संतुष्ट क्या होते? हम तो हो चुके हैं एकदम। यह बताइए कि अब जीता जागता प्रमाण है चुनाव सामने। वह देख लिए हैं कि अगर यही लापरवाही तो या खामियाजा भोगना पड़ा है। नतीजा भुगतना पड़ सकता है। नहीं, पढ़ना नहीं, अगर सजग नहीं होंगे तो कुछ भी हो सकता है। जनता तो जनता के लिए सब कुछ है, जनता के लिए हम है। जनता अगर काम नहीं होगा तो जनता के लिए हम बेकार हैं, इससे कोई मतलब नहीं। मंडल की क्या निर्देश दिया मुख्यमंत्री जी ने? मैं इस मंडल के तीनों जिलों की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आजमगढ़ में आकर के मंडल के तीनों जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा किया और हमारे जैसे मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, कार्यकर्तागण के साथ भी बातचीत करके उनकी भी भावनाएं, उनके भी मन जानने के बाद अधिकारियों को उचित निर्देश दिए हैं।
मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इस मंडल के विकास की गति और भी तेज होगी। फोकस अब किस तरह? सभी विकास योजनाओं पे फोकस रहा, राजस्व पे रहा, बिजली पे रहा, काम पंचायतों में जो काम हो रहे हैं मनरेगा के हो रहे हैं, लोगों को आवास दिए जा रहे हैं, लोगों को कान्हा गौशाला जो चल रही है, जो पशु इधर उधर रहते हैं उनके बारे में, सभी विषयों के लाइन ऑर्डर कानून व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने बहुत बारीकी से समीक्षा किया है। एक सबसे बड़ी बात जो आज की इस यहाँ के कार्यक्रम की रही है उसमें ये है कि हमारी और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच चर्चा हुई और उन्होंने जो किसानों को 10 घंटे अभी तक बिजली दी जाती थी उसे 16 घंटा करने का उन्होंने निर्णय लिया है। हम किसानों की तरफ से, राज्य की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें 16 घंटे बिजली देने के लिए हमें छूट दी। सर, कुछ अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। ये तो समीक्षा होती है तो थोड़ी बहुत बातचीत लोगों को कुछ कड़े शब्द, कुछ मीठे शब्द, ये समीक्षा का भाग होता है। सभी अधिकारियों को उन्होंने उचित दिशा निर्देश और उचित सूचनाएं दी।